हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही प्यारी सी टॉपिक लेके आया हूँ जो जियोग्राफी में आता है। जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है उसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल, आखिरकार सौरमंडल होता क्या है? सौरमंडल हमारे जो सिस्टम, यानी उसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल क्या है? तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं सोलर मंडल वह है जिसमें हमारे अनेकों ग्रह, जिसमें हमारे अनेकों ग्रह निवास करते हैं, उसे ही हम सौर मंडल कहते हैं या सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम जो, यानी हमारा जो होता है सौर मंडल जो होता है, हमारे सौर मंडल में सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? हमारे सौर मंडल में जो जनक होता है, सौर मंडल का जो जनक होता है, सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य को कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जो हमारे सौर मंडल का जनक सूर्य को कहा जाता है। ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य जो हमारा होता है, ये होता है सौर मंडल का जनक होता है, यानी जनक पिता होता है। यानी पिता, जैसे कि हमारे एक घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हो गए, दादा परदादा हो गए, वो सब हमारे घर में होते हैं, वो हमारे मुखिया ही होते हैं। उन्हें ठीक उसी प्रकार हमारे अन्य ग्रहों का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सूर्य जो होता है अस्थायी होता है, ये अपनी जगह से कहीं पे हिलता नहीं है और ना ही ये किसी के पास जाता है। जिनको अगर रोशनी चाहिए, जिनको कुछ भी चाहिए, वो ग्रह आते हैं, और जिनको नहीं चाहिए वो वहीं पे रहते हैं। और ठीक उसी प्रकार हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। पहले 9 था, अब तो 8 हो गया। पहले 9 था, अब 8 हो गया। जो उन 8 ग्रहों का जो नाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो ग्रह है वो है बुध है। सबसे पहला बुध है। मार्ग ठीक से चल नहीं रहा है। सबसे पहला बुध है। बुध के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा शुक्र है। शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी के बाद हमारा जो मंगल ग्रह आ जाता है, और मंगल के बीच में हमारा धूमकेतु पाया जाता है, यानी जिन्हें एस्ट्रॉइड कहा जाता है, एस्ट्रॉइड प्लेनेट जिसे कहा जाता है। और उसके बाद हमारा जुपिटर आता है। जुपिटर जिसे हम कहते हैं, हमारा बृहस्पति ग्रह आता है। बृहस्पति के बाद हमारा शनि आता है, और शनि ग्रह के बाद हमारा अरुण आता है। अरुण के बाद वरुण आता है। वरुण के बाद हमारा यम आता है। यम चूंकि 2006 सितंबर 2006 को इसको इस ग्रह से इसकी पदवी को छीन ली गई है, जिसे हम जो यम ग्रह होता है, ये 9वां ग्रह होता था, लेकिन इसको 2006 में इसको हटा दिया गया। 6 सितंबर 2006 को इसको ग्रह की उपाधि छीन ली गई है, इसे हम बौना ग्रह कहते हैं। इसे हम बौना ग्रह में अब अभी आ जाता है, इसीलिए हमारा यहाँ से यम ग्रह नहीं रहता है। हमारे जो सौरमंडल में 8 ही ग्रह होते हैं। सबसे पहला हमारा बुध हो गया। बुध के बाद हमारा शुक्र हो गया। शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी आ गई। पृथ्वी के बाद हमारा मंगल आता है। मंगल के बाद हमारा बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद शनि आ जाता है। शनि के बाद अरुण आ जाता है। अरुण के बाद वरुण आ जाता है। ये हमारे 8 मुख्य ग्रह हो गए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो हमारा सबसे छोटा ग्रह आता है, सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है, और सबसे गर्म होता है। और जो बुध जो ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नज़दीकी होता है, और जो कि ये 88 दिनों में अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। वो होता है हमारा बुध ग्रह होता है। और फिर इसके बाद हमारा आता है शनि ग्रह आता है। इसे हम डेमेलुआ ग्रह कहते हैं। इसे हम डेमेलुआ या मेलेंडुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह जो होता है 243 दिन में अपना एक चक्कर सूरज का पूरा करता है। ये धीमे घूमता रहता है। और इससे जो बड़ा आता है, इसके बाद जो हमारा आता है वो पृथ्वी आती है। पृथ्वी हमारा एक ऐसा है जहाँ पे हमारा जीवन संभव है। यहाँ पे अनेक प्रकार की प्रजातियाँ मानव निवास करते हैं, तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, नदियाँ पाई जाती है, झीलें, सागरों का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारा जीवन संभव है। ये जो हमारी पृथ्वी तो हमारे एक ग्रह है ही। और इसके बाद हमारा मंगल है। मंगल पे हमारी खोज जारी है। मंगल एक ऐसा ग्रह है, मंगल हमारी पृथ्वी की तरह दिखता है। मंगल की जिस तरीके से हमारे जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, ठीक उसी प्रकार हमारा मंगल ग्रह भी इसी तरीके से झुका हुआ है। और जो हमारा जो मंगल ग्रह हो गया, हमारे मंगल ग्रह का जो टेम्परेचर होता है वो होता है
सेल्सियस होता है। हमारे जो पृथ्वी पे जो अधिकतम जो टेम्परेचर होता है वो होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन हमारे जो मंगल ग्रह है, हमारे मंगल ग्रह पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। इससे पता लगाया जा सकता है कि हमारे मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है, वहाँ पे पानी पाया जा सकता है। इसीलिए मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को हम ऋण ग्रह भी कहते हैं। और इसके बाद हमारा आता है मंगल ग्रह के बाद हमारा आता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु में इसमें हमारे छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, जो पत्थर होते हैं, उन्हें हम धूमकेतु कहते हैं। और उसमें हमारे उल्का पाए जाते हैं, उसमें उल्का पाए जाते हैं। उल्का वो होते हैं जो हमारे जो पत्थर होते हैं वो घूमते घूमते रहते हैं, जो थोड़ा सूर्य से जो किसी ग्रह से आकर्षण ना होकर के वो बादलों से फिर जाके वो जो होते हैं नीचे आ जाते हैं। फिर जब उसमें जब वो हवा में आते हैं तो उन्हें जो ऑक्सीजन मिलता है उन पत्थरों से उसमें आग लग जाती है, जिन्हें हम उच्छल तारा भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग एक देसी भाषा में कहते हैं कि ये देखो लुक जा रहा है, वो लुक नहीं होता है बल्कि वो उल्का होता है, उन्हें उच्छल तारा भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है सौर मंडल में, जो सबसे बड़ा ग्रह और सबसे बड़ा गर्म और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो होता है वो हमारा होता है बृहस्पति होता है। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह होता है और इसके पास 69 उपग्रह होते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास होता है। इसके बाद हमारा जो ग्रह आता है वो हमारा हो गया शनि ग्रह हो गया। शनि के बाद हमारा वरुण आता है, अरुण आता है। अरुण के बाद वरुण आता है। जो वरुण आता है यानी जो बताया जाता है, कहता है कि जो सूर्य के जितना ही नजदीक होगा वो उतना जो, यानी कि मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बड़ा सा आदमी हो गया, एक छोटा सा बच्चा हो गया। बड़ा आदमी को घूमने में ऐसे टाइम लगेगा, जो छोटा बच्चा रहेगा वो जल्दी जब तक एक बड़ा आदमी 3-4 चक्कर मारेगा, घूमेगा ऐसे घूमेगा, तब तक एक छोटा सा बच्चा जल्दी घूम देगा। ठीक उसी प्रकार जितने ही दूर जो ग्रह हो, सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा ग्रह स्थित है? वरुण है। वरुण जो जितनी दूरी पे वो ऐसे घूमेगा, उसको कई दिन लग जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे जो सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। पहला हो गया, पहले हम आपको रिवीजन करा जाते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह पाए जाते हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह पाए जाते हैं? कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।